Welcome back, friends, to the second part of the calendar reasoning sums. First part, we have already discussed how you can find out which day it is when the particular date is given, month is given, and the year is also given. So there I have already discussed कैसे आप उसको लीप ईयर जान के या फिर पर्टिकुलर डेट या मंथ से कैसे आप एक डे का आप निकाल सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है. अब इस सेकंड पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलेंडर रीजनिंग. तो इसको मैंने जो बोर्ड में मैंने लिखा है, मैं चाहूंगा आप इसको अच्छी तरह समझें और इसको कॉपी करें. क्या है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर. तो ये मंथ मैंने दे दिया है, ये कोड आपको याद करना पड़ेगा. आप देख लीजिए यहाँ से कोड पूरा सेम है, यहाँ से कोड सेम है 36146255035. ये कोड सेम है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के लिए. खाली लीप ईयर के लिए 62 और नॉन लीप ईयर के लिए 03. ये याद रखिए. कोड सेंचुरी कोड 1600 या 2000 तक अपन लेंगे तो कोड है 6. 1700 to 2100 कोड है 4. 1800 to 2200 कोड है 2. 1900 to 2300 कोड है 0. एंड डे कोड मैंने यहाँ पे दे दिया है, संडे से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा. तो ये जो कोड है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. अगर ये कोड आपने याद रख दिया देन इट इज वेरी इजी. ठीक है, खाली फर्स्ट दो अलग है, बाकी पूरा कॉपीड है. तो इस कोड को आप याद रखिए और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसको यूज करके कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. इसको यूज करके कैसे हम लोग अभी सॉल्व करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा. तो लेट्स सी इट. सपोज 25th of February 1940. ये क्या डे है? ये डे क्या है? 26th of February 1940 ये क्या डे है? तो रूल नंबर 1 क्या है? पहले आप इसको लिखिए प्लस 1940 क्या है? लीप ईयर है. 1940 लास्ट 2 डिजिट 40 है, लीप ईयर है. तो लीप ईयर का कोड फॉलो करेंगे हम लोग. लीप ईयर का कोड क्या बोल रहा है? फेब्रुवरी का कोड क्या है? 2 प्लस. अब इन 2 डिजिट्स को यहां पे लिखिए, 2 डिजिट्स को लिखिए. अब इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए और ये क्वोशंट लेना होता है हमको. अगर रिमाइंडर भी आए तो क्वोशंट ही लीजिए, क्वोशंट लेना होता है. यहाँ पे क्वोशंट लिखेंगे प्लस 1940. 1900 का कोड क्या है? 0. 1900 का कोड क्या है? 0. 1900 का कोड है 0. इन सबको ऐड कर लीजिए. तो दिस इज 7 और ये 2 and 6 77. 5 plus 2 7 and 50 and 75 77. ठीक है. अब इसको डिवाइड करिए 7 से, इसको डिवाइड करिए 7 से, इसको डिवाइड करिए 7 से. तो क्या आ रहा है? 11. 11 इज ग्रेटर देन 7. तो दोबारा डिवाइड करिए 7 से. तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. रिमाइंडर इज 4. रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर जो है, अगर आप 77 से डिवाइड करेंगे, इट इज 77. 1 मिनट, दिस इज वन मिस्टेक हियर. अगर आप 77 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 0. बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द रिमाइंडर. क्वोशंट से इंटरेस्टेड नहीं है, क्वोशंट से नहीं है. तो वी आर इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है? 77 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर इज 0. अब 0 किसका कोड है? डे कोड संडे. तो
तो ये संडे है, तो ये संडे था, मीन्स 25th ऑफ February 1940 ये क्या था, संडे था। 25th ऑफ February 1940 क्या था, संडे था। ओके, तो क्या करते, रूल क्या है, पहले आप देख लीजिए लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो उसके हिसाब से कोड को डिसाइड करेंगे। फर्स्ट डे लिखिए, लीप ईयर है तो लीप ईयर के कोड में देखिए फरवरी का कोड क्या है, लास्ट 2 डिजिट को यहाँ लिखिए, इस लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करिए 4 से, क्वोशंट को लिखिए, क्वोशंट, एंड देन ये जो 1940 है, 1940 का सेंचुरी कोड क्या है, 0, तो यहाँ 0 लिखिए, ऐड कर दीजिए, जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर ले लीजिए, और रिमाइंडर जो आएगा उसको यहाँ देखिए कौन से रिमाइंडर से मैच कर रहा है, दैट इज द डेट। ओके, चलिए एक और सम करते हैं इसको लेके। 12th April 2018, 12th April 2018 वो क्या डे था, 12th April 2018 वो क्या डे था। चलिए 2018 इज अ नॉन लीप ईयर, ये क्या है, नॉन लीप ईयर, तो इसका कोड फॉलो करेंगे। 12 अप्रैल का डेट कोड क्या है, 6, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करिए, क्वेश्चन क्या है 4, 2018, 2000 का कोड क्या है 6, ऐड कर दीजिए, दिस इज 18, 18 एंड 18 36, 40, 46, 46 को डिवाइडेड बाय 7 करिए, 7 6 आर 42, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, रिमाइंडर 4 क्या बोल रहा है, थर्सडे, सो इट इज थर्सडे। ठीक है, सिंपल ट्रिक, देखिए इससे इजी ट्रिक और नहीं हो सकता, इससे इजी ट्रिक नहीं हो सकता। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि इस ट्रिक को खाली याद रखिए, ये कोड जो है इस कोड को खाली याद रखिए, राइट। चलिए एक और सम्स करते हैं, एक और सम्स करते हैं। लेट अस फाइंड आउट 15th August 1947 वो क्या डे था, 15th August आवर इंडिपेंडेंस डे। ओके, इंडिपेंडेंस डे क्या था, कौन सा डे था, 15th August 1947 वो क्या डे था। चलिए 1947 इज अ नॉन लीप ईयर, तो 15 प्लस अगस्त, ये रहा अगस्त, इट इज 2, 47, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, राइट, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11, 4 11s are 44, रिमाइंडर 3, तो क्वेश्चन क्या है 11। 1900 का सेंचुरी कोड क्या है 0, तो 15 17, 8 and 10 and 15 का 5 कैरी 1 2 6 7 75, 8 10 15 5 कैरी 1 2 6 7, 75 डिवाइडेड बाय 7 करिए, 75 डिवाइडेड बाय 7, ओके, तो 7 9s are 63, 7 10s are 70, 7 11s are 77, तो नहीं जाएगा, 7 10s are 70, तो रिमाइंडर क्या आया 5, और 5 क्या है फ्राइडे, फ्राइडे, तो रिमेंबर वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन फ्राइडे, जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था तब कौन सा दिन था, दैट वाज फ्राइडे। ओके, इजंट इट सो इंटरेस्टिंग कि हमको अभी यहाँ से पता चल रहा है व्हाट इट वाज आवर इंडिपेंडेंस डे। ओके, चलिए, सो दिस सजेस्ट कि आप अगर यहाँ पे देखिए, इसमें इजी है, कोड देख लीजिए क्या है, कोड के हिसाब से पहले देख लीजिए कि मेरा जो ईयर है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर फॉलो करिए, नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर फॉलो करिए। तो पहले क्या ऐड करना है, डेट, फिर मंथ कोड, फिर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, फिर लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके क्वोशंट, और फिर सेंचुरी कोड देख लेंगे, ऐड करेंगे, रिमाइंडर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा उसको देख लेंगे, दैट इज आवर डेट। क्लियर? नेक्स्ट
So प्लीज कीप वॉचिंग टू दिस वीडियो बिकॉज मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो है ट्रिक्स बताने वाला हूँ। मेरे हर एक वीडियोस में अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो आप प्लीज फॉलो करते रहिए। मेरे जो वीडियोस आते रहेंगे उनको फॉलो करते रहिए। तो इनमें जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंप्लीफाइड ट्रिक्स होगा, ज्यादा कुछ आपको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज repetition of calendar. Repetition of calendar. Repetition of calendar. तो कैलेंडर का रिपीटेशन मतलब क्या है? मतलब सपोज करिए दिस इज 2021 सपोज करिए कि 29 मार्च मंडे है, 31 सपोज अगस्त फ्राइडे है, सपोज 19 नवंबर ट्यूसडे है। तो ये सेम डेट नेक्स्ट किस ईयर में रिपीट होने वाला है, सेम डेट किस ईयर में आपका अगेन रिपीट होने वाला है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर। कि 2021 का जो डेट फॉलो कर रहा है कि मंडे ये डे है, इस डेट जनवरी का ये डेट में मंडे आ रहा है, कि सपोज करिए सितंबर का 10th ट्यूसडे आ रहा है, अक्टूबर का 9th सपोज करिए सैटरडे आ रहा है। तो सेम अक्टूबर का 9th सैटरडे, फिर जो भी मैंने बताया है इसका रिपीटेशन कब होगा, नेक्स्ट कब किस ईयर में दोबारा से कैलेंडर रिपीट होगा, वो हम लोग जानेंगे। तो प्लीज वॉच वन थिंग जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर लीप ईयर आपको दिया जाए, लीप ईयर का रिपीटेशन पूछा जाए, अगर लीप ईयर का रिपीटेशन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 28, उसमें ऐड करेंगे 28। अगर लीप ईयर का रिपीटेशन चाहते हैं तो 28, और अगर नॉन लीप ईयर का चाहते हैं, अगर नॉन लीप ईयर का चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप +11 करेंगे। ओके, +11 करके दो चीज आ सकता है, आइदर ये लीप ईयर आ सकता है और ये नॉन लीप ईयर आ सकता है। आइदर अगर नॉन लीप ईयर को रिपीट करना है तो +11 करिए, +11 करने से दो चीज आ सकता है, आइदर लीप ईयर आ सकता है या नॉन लीप ईयर आ सकता है। अगर लीप ईयर आ जाए, ये तो नॉन लीप ईयर है लेकिन आपको लीप ईयर मिल रहा है, तो क्या करेंगे, +6 करेंगे। और अगर नॉन लीप ईयर आ रहा है, ये नॉन लीप ईयर था, आपको +11 करके नॉन लीप ईयर आ रहा है, तो नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि 2014 ये दोबारा कब रिपीट होगा, 2014 का कैलेंडर दोबारा किस साल रिपीट होगा, 14 इज अ नॉन लीप ईयर, तो क्या करेंगे, इसके साथ 11 ऐड करें, तो 5202, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन लीप ईयर। ये नॉन लीप ईयर है और ये भी नॉन लीप ईयर है, तो क्या बोल रहा है, नो चेंज, मतलब इसको रहने देंगे। मीन्स 2014 का कैलेंडर 2025 में रिपीट होगा। 2014 का जो कैलेंडर है वो 2025 में दोबारा आपका सेम टू सेम रिपीट होगा, राइट। नेक्स्ट, सपोज 2018, तो ये क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो क्या नॉन लीप ईयर है, तो क्या बोल रहे हैं, 11 ऐड करिए, 9202, ये क्या है, ये भी नॉन लीप ईयर है। तो अगर नॉन लीप ईयर के साथ 11 ऐड करके नॉन लीप ईयर आए तो कोई चेंज मत करिए। मींस 2018 का जो कैलेंडर है वो आपका दोबारा 2029 पे रिपीट होगा, 2029 पे आपका रिपीट होगा। ओके, नेक्स्ट लेट अस टेक
Let us take one more. 2000 and suppose 5. 2005 लेते हैं, चलिए। ये तो नॉन लीप ईयर है, इसके साथ क्या ऐड करना चाहिए? 11। तो 2016, लेकिन ये तो लीप ईयर हो गया। नॉन लीप ईयर से लीप ईयर बन गया। नॉन लीप ईयर 11 ऐड करेंगे, लेकिन ये तो लीप ईयर आ गया। तो लीप ईयर आ गया तो क्या बोला था मैंने? व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक है कि इसमें 6 मत 11 मत ऐड करो, इसमें 11 मत ऐड करो, इसमें 6 ऐड करो, तो ये नॉन लीप ईयर आ गया। तो रिपीटेशन क्या होगा? 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट करेगा। 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट करेगा, राइट। चलिए एक और सम लेते हैं, 2000 and 2002 का कैलेंडर किस साल रिपीट करेगा? तो ये क्या है? ये तो नॉन लीप ईयर है, तो इसके साथ क्या ऐड करना चाहिए? 11, 2000 एंड दिस इज 2001 ले लेते हैं इसको, 2012। 2012 की तो लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर, अगर नॉन लीप ईयर से लीप ईयर आ गया तो क्या करेंगे? 11 नहीं ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे +6, तो 2007, और ये नॉन लीप ईयर है। तो 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2007 में जाके रिपीट होगा, राइट। सो दिस कंप्लीट्स कैलेंडर रीजनिंग का जो चैप्टर मैंने आपको दिखाया है। ये आपको मैंने क्या दिखाया है कि किस तरीके से कैलेंडर के रीजनिंग सम्स को आप सॉल्व कर सके, राइट। मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके भी आपको दिखाया है। तो जो मैंने ट्रिक्स आपको समझाया, दैट ट्रिक यू हैव टू प्रैक्टिस। वो जो कोड मैंने आपको समझाया है, लीप ईयर का, नॉन लीप ईयर का जो कोड समझाया है, सेंचुरी कोड समझाया है, डे कोड समझाया है, दैट कोड यू हैव टू मेमोराइज इट प्रॉपर्ली। उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसी कोड को मेमोराइज करना पड़ेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट द डे फॉर एन डेट विच विल बी गिवन टू यू, राइट। तो जो ट्रिक मैंने दिखाया है उसको आप दोबारा देखिए, वीडियोस को रिपीट कर करके देखिए। इसके ऊपर कोई भी सम्स आपका यूपीएससी में जो भी सम्स आया हुआ है, उस सम्स को आप निकालिए, निकाल के यू ट्राई टू सॉल्व इट। 100% गारंटी आपका सॉल्यूशन होगा। और अगर नहीं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है उसमें कमेंट सेक्शन में आप हमको भेजिए कि व्हाट इज योर सम, क्यों नहीं आपका आया। मैं आपको सॉल्व करके उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड, आपको अच्छा लगा है वीडियो, और अगर अच्छा लगा है प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो। पारिजात सर क्लासेस, जो पारिजात तरफदार क्लासेस जो होता है, इस क्लासेस में यूपीएससी के रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं प्रीलिम्स, उसको मैथमेटिक्स पोर्शन वाला जो है, रीजनिंग पोर्शन, मैथमेटिक्स पोर्शन, वो चैप्टर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड आई ट्राई टू मेक एज इजी एज पॉसिबल टू यू, ताकि आपको बहुत ही कम लॉजिक लगाएंगे, बहुत ही कम आप याद करेंगे, दैट मच जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है इस चैप्टर के सम्स को सॉल्व करने का, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। और उसी ट्रिक्स को अगर आप फर्दर जो चैप्टर्स और बाकी हैं, मैथ्स के भी बहुत चैप्टर्स हैं, मैं उसमें भी रहूंगा, तो उन ट्रिक्स को अगर आपको देखना है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, सो दैट ये खाली आपका बेनिफिट नहीं हो। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बैठना चाहते हैं इस टाइप के एग्जाम्स में, लेकिन उनको लग रहा है कि बहुत कुछ डिटेल्स में समझाया जा रहा है, बल्कि इतना तो डिटेल्स आपको जरूरत नहीं है। ओके, आपको उतना ही जरूरत है जितना आपके सिलेबस के रिलेशन में है। तो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एंड आई होप ये आपको और भी ज्यादा इजी लगेगा जो ट्रिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो इन ट्रिक्स को फॉलो करते रहिए, चैप्टर्स आप ये फॉलो करते रहिए, शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।